वादी कश्मीर का एक ऐसा गांव जहां पे आपको एक भी सीमेंट का घर नहीं दिखेगा। यहाँ पर कोई भी घर अभी सीमेंट का नहीं बना है सर। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है सर। इस कल्चर को हम चेंज कर सकते हैं, मगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिलती है। ये एक वाहिद गांव है जहां पे एक भी मकान सीमेंट का नहीं बना हुआ है, यानी कि एक भी मकान ईंटों का नहीं बना हुआ है। तकरीबन श्रीनगर से हम 200 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ज़िला बांडीपोरा से हम तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। गुरे से तकरीबन हम 42 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, यानी कि इस गांव को मलन गांव कहते हैं। मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। इनको यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मुकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या इस गाँव का नाम है? मेरा नाम अब्दुल रशीद है सर। इस गांव का नाम मलनगाम तिलेल है सर। ये मान लो यहाँ पर कोई भी घर अभी सीमेंट का नहीं बना है सर। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है सर। इस गांव में खासकर मलनगाम में सर सारे मज़दूर लोग हैं सर, मज़दूरी करते हैं अपनी। और हमारे बहुत मसाइल है सर। हम आपकी मदद से सर, हम डीसी साहब, एमएलए, डीसी जितने भी लोग हमारे गवर्नर साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि खासकर हमारे इस गांव को बहुत नज़रअंदाज किया गया है सर, हर तरफ से सर। हमारे यहाँ पर रोड की हालत देखो, गांव के बीच में आपने खुद ही देखा सर। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रोड का क्या हालात है सर। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं बस सर। वो भी मजदूरी भी यहाँ नहीं मिलती है सर। हाथ मान लो कई सालों से, ये 2-3 साल से पिछले सर यहाँ ग्रिप में जो काम मिलता था BRO में सर काम मिलता था, इस साल वो भी नहीं मिला। चंद 8-10 लड़के जिनको काम मिला है सर, बाकी ऐसे बेरोजगार पड़े सर। आप देख सकते हैं सर, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। सीमेंट का घर यहाँ पे कोई नहीं होगा? कोई नहीं होगा सर। लकड़ी के मकानों में कितना सुकून है आपको? सुकून तो बहुत है सर। ये अब हमारे पुराना कल चल रहे, आपको पता है सर, हमारे ये पुराने टाइप के ये जो लोगों ने, हमारे पुराने लोगों ने जो बनाया सर, उनको तो उसके है सर अभी निकालते हैं अभी सर। दिन ब दिन क्या होता है सर, यहाँ माहौल चेंज होता है, आपको पता है सर। अब लोग हम तो रह गए सर। अब इनने अपनी ज़िंदगी गुजार लिया सर, जिनने मान लो अभी 70-80 साल उम्र होगी। अब दिन ब दिन आप देखते हैं सर, लोग फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, लोग मान लो तरक्की करते जा रहे हैं। तो अब हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम सीमेंट का मकान बनाएंगे सर। तो अब हर कोई चाहता है सर इस चीज़ को बनाने के लिए। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुलाम मोहम्मद लोन है। इस गांव का नाम क्या है? मलिनगाम। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र है 100 साल। तकरीबन 80 साल पहले या आज की अगर हम बात करेंगे, आपको लगता है कि आपके गांव में कोई डेवलपमेंट हुई है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। आज यहाँ पे ये लकड़ी के घर बने हुए हैं। 80 साल पहले ये मकान कैसे थे? ऐसा ही थे पहले भी। ऐसे ही हाँ ऐसे ही। 47 में भी ऐसा ही थे। ठीक। हाँ 47 से पहले भी ऐसा ही थे। बिल्कुल स्कूल है हमारा, जाओ तो देखो, उनको कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। तो जो एमएलए साहब यहाँ पे हैं, नजीर साहब, उनके साथ बात होती है? वो भी गौर नहीं करता है। एमएलए साहब गुरेजी जो है ना, वो भी गौर नहीं करता है। उनके पास भी बोला, डीसी के पास भी बोला, तहसीलदार साहब के पास भी बोला, एसडीएम पास भी बोला, मगर कोई गौर नहीं करता है। तो यहाँ के मुकामी लोग ज्यादा क्या काम करते हैं? बस मजदूरी, सिर्फ मजदूरी। अब वो भी नहीं मिलती है, वहां से भी धक्का धक्का कर निकालता है। टावर नहीं है, रोड ठीक नहीं है, स्टोर नहीं है, कोई नहीं है। मुलाजिम यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है कभी। अच्छा बड़ा वाला कोई डॉक्टर पेशेंट। दवाई का अगर किसी को सिर दर्द हो गया तो हुसैन गांव आप जाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम शकील अहमद बेग। ठीक है सर, उस गाँव का नाम क्या है? मलनगाम तिलेल। तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ के। सबसे पहला टावर का मसला है। हमने बहुत सारे डीसी साहब है, हमारे यहाँ के एमएलए हैं, डीडी साहब है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब, सबको बताया हमने। हमारा टावर, हमें टावर मिला ही नहीं। कितने सालों से हम पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, हमारी मांग कोई सुनता भी नहीं है। और सब सेंटर आप देखो एक कमरे में है। हमारा हाई स्कूल है यहाँ इस गाँव में, वो बिल्डिंग अधूरी है, उसका एक मंजिल बिल्कुल इनकम्प्लीट। यहाँ पे हमने देखा वादी कश्मीर का ये पहला गांव है जहाँ पे एक भी घर सीमेंट का नहीं बना हुआ है। नहीं बना है। आप लोग इस कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं या आपके पास पैसे नहीं है कि आप सीमेंट का घर बना सकते हैं? हम चेंज कर सकते थे, इस कल्चर को हम चेंज कर सकते थे, मगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिलती है।
आज देखो नौजवान जो MA BA कर किए हुए हैं, 12th पास, मैट्रिक पास है, सारे के सारे अभी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, कहीं मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। बीकन में कहीं काम नहीं मिलता है, आर्मी में कहीं काम नहीं मिलता है, कहीं मजदूरी मिलती है, यहाँ कोई काम ही नहीं है, कोई सिविलियन की तरफ से कोई काम ही है ही नहीं। अब जिला इंतजामिया बांडीपोरा के लिए कोई मैसेज या जो आपका कंसर्न MLA साहब हैं नज़ीर गुरेजी साहब, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इस गांव को हमेशा पीछे ही धकेला है। आप देखो हमारा रोड इतना खस्ता हालात है इस रोड की। आप देखो अब हमारा सब सेंटर, हमारा स्कूल का मसाइल है, हमारे टावर का मसाइल है। हम तो बस सर आपकी मादियत से सर DC साहब को और गवर्नर साहब को, खासकर हमारी हुकूमत काम नहीं करती है सर। हमने अब कितनी बार बोला, पिछले 18 साल 22 साल से हमारे MLA साहब यहाँ पर जीते आ रहे सर। ये कोई अपोजिशन नहीं है सर, कुछ नहीं है। हम पूरे मान लो हमने कहीं बार उससे ये मुद्दे उठाए सर, मगर उसने कभी हमारे गाँव की तरफ नज़र मान लो उठाकर नहीं देखा सर। तो हम खासकर आपकी मादियत से गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव का जो मसला, मेन मसला हमारे टावर का है सर, और हमारे सब सेंटर का है सर। हमने जगह भी दे दिया सर, हमारे स्कूल का है सर, तो स्टोर का मसला है। हम राशन लेने के लिए दूसरे गांव जाते हैं सर, और वहाँ से हमें राशन मिलता है सर, वहाँ से फिर हम 50 रुपया 100 रुपया क्विंटल देकर यहाँ पर लाते हैं सर। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? हम आपकी मादियत से गवर्नर साहब से ये बात पूछना चाहते हैं। आप इन्हीं मकानों में सोते हो जो यहाँ पे लकड़ी के मकान आपने बनाए, इन्हीं में सोते इन्हीं में सोते हैं साहब, और किस में सो जाएंगे? इन्हीं मकानों में सोते हैं। हमारे बाप दादा, हमारे परदादे इन्हीं मकानों में सोए साहब। आप चेंज करना चाहते हैं साहब, इनकी बात आपने पहले भी सुना सर, कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई मान लो गुंजाइश नहीं है जिससे हम मान लो पक्के मकान बनाएंगे सब। हमारे को वहाँ से अगर 30,000 की ईंट गाड़ी मिलेगी साहब, फिर 40,000 किराया देना पड़ता है, तो हो गया 70,000। तो मजदूर आदमी कहाँ से लाकर यहाँ 70,000 ईंट की गाड़ी लाएगा? और 3 गाड़ी ईंट लगता है एक मकान बनाने में, उसमें वो बनाएगा साहब। ज़िला श्रीनगर से 200 किलोमीटर की दूरी पे हम वाक़ा हैं। ज़िला बांडीपोरा से तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पे हम वाक़ा हैं। गुरेज वैली से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी पे हम वाक़ा हैं। इस गांव को यहाँ पे मलंगाम कहते हैं। ये यहाँ पे मेरे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर जनाब ये कहना है, हमारे साथ यहाँ पे सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोग पसमंदा है, गरीब है, इनके पास यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी दस्तियाब नहीं है। अब हम ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा से गुजारिश करना चाहते हैं, LG इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर UT के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहते हैं, खुसूसन तौर पर MLA गुरेज नज़ीर अहमद से गुजारिश करना चाहते हैं, जनाब ये वही मुकामी लोग हैं जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, बारी अक्सरत से आपको कामयाब किया था, लेकिन आज यहाँ के मुकामी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे ग्राउंड रियलिटी, एजाज तांत्रिक के साथ।